को देव ईएनटी हॉस्पिटल में गले की गिठान के ऑपरेशन में शानदार सफलता हासिल की है। डॉक्टर राजेश जैन ने जयश्री कटारिया को इस कठिनाइयों भरे समय से बाहर निकालने के प्रयास में सफल रहे। पिछले 2 साल से गले में 13/8 सेंटीमीटर व 440 ग्राम वजन की थायराइड गांठ को लेकर जीने को मजबूर थी जयश्री, जो गिठान जबड़े से लेकर गले के नीचे तक फैली हुई थी। इस गिठान के कारण वो कई समस्याओं का सामना कर रही थी और घुट घुट कर जीवन जीने के लिए मजबूर थी। जयश्री के लिए भरपेट खाना पानी दुभर हो चुका था और पानी भी पीना मुश्किल होता था। उन्होंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उन्होंने डॉक्टर राजेश जैन को बताया। उन्होंने इस गठान का सफल ऑपरेशन कर इस महिला को नववर्ष में उनकी समस्या से छुटकारा दिलाया। इतनी बड़ी गले की गिठान का भिलवाड़ा जिले का संभवतः यह पहला ऑपरेशन है। इस सुखद घड़ी में जयश्री कटारिया के परिवार में डॉक्टर राजेश जैन का हृदय से आभार व्यक्त किया और साथ ही नववर्ष के उपलक्ष्य में मिठाइयां बांटी। ऑपरेशन के बाद जयश्री पूरी तरह स्वस्थ है और उनकी आवाज सामान्य है। उन्हें जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। 50 वर्षीय जयश्री कटारिया नामक पेशेंट के गले में थायराइड की बहुत बड़ी गिठान थी। वह इस गिठान से 2 से 3 साल से परेशान थी और उसने कई जगह दिखाया तो उसको उस गिठान के ऑपरेशन के दौरान होने वाले कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताया तो वह काफी घबरा गई और उसको कहा कि यह ऑपरेशन शायद भीलवाड़ा में नहीं हो पाएगा और अहमदाबाद या कहीं बड़ी जगह जाना पड़ेगा। आखिरकार थक हार के वो परेशान होकर उसने देव ईएनटी हॉस्पिटल में मुझे दिखाया। मैंने उसको सांत्वना दी और कहा कि ऑपरेशन अच्छा हो जाएगा। उसने मेरे यहाँ ऑपरेशन करवा के वो गिठान निकलवाई। थायराइड की उस गिठान का वजन 440 ग्राम था और उसकी साइज करीब 13 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर थी। ऐसा संभवतः लगता है कि भीलवाड़ा जिले का यह पहला केस होगा जिसमें इतनी बड़ी थायराइड की गिठान निकाली गई और ऑपरेशन के बाद मरीज पूर्णतया स्वस्थ है और उसकी आवाज भी नॉर्मल है और मरीज को हमने डिस्चार्ज भी कर दिया है। मुझे थायराइड की गिठान 2016 से है। इसके लिए मैंने कई हॉस्पिटलों में दिखाया है लेकिन मुझे थोड़ा सा असमंजस था कि कहीं मेरी बोली ना चली जाए। इसलिए मुझे देव ईएनटी में सर ने अच्छे से समझाया। इन्होंने कहा नहीं, आपका ऑपरेशन सफल होगा। इसलिए मैंने अपने पे विश्वास किया, सर पे भी विश्वास किया, इस हॉस्पिटल पे भी विश्वास किया। आज मेरा ऑपरेशन अच्छी तरह से हो गया है। मैं बोल भी पा रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। सभी को हर हर महादेव आदेश। मैं योगी प्रकाश नाथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष रुद्रवाहिनी संघ, पीठाधीश्वर मठ श्री श्री पशुपतिनाथ धौलागढ़ धाम। मेरे कान में जो है कुछ समस्या थी, कान में कहें या कुछ अंदर हिल गया था, तो मैं यहाँ देव ईएनटी में आया तो वहाँ पे चंद्रकांता जी ने जो है, जो डॉक्टर हैं, उन्होंने बहुत सहज और आसान सा मुझे पहले तो सारे चेकअप किए, उसके बाद कुछ कहा जाए तो उपाय बताए कहा जाए या कुछ क्या बोलते हैं उसको, सिर की मूवमेंट, हाँ कुछ मूवमेंट्स टाइप के करवाए। और मैं सोच भी नहीं सकता क्योंकि इससे पूर्व मेरा अनुभव रहा है कि मुझे 15 दिन लगे थे तकरीबन सही होने में और अभी यहाँ आधे घंटे में मैं सही हो गया। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। पहले क्या आपको चक्कर आ रहे थे? हाँ, बहुत भयंकर चक्कर आ रहे थे, लेकिन वास्तव में मैं मेरा निज अनुभव बता रहा हूँ कि आधे घंटे या 45 मिनट्स लगे होंगे और वास्तव में मैं सही हुआ। थैंक यू। नमस्कार, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। मैं संजय सोनी, भिलवाड़ा संजय कॉलोनी में रहता हूँ। मेरी पूरी फैमिली यही रहती है। मेरा एक बेटा है 9 साल का, जिसको कुछ परेशानी थी। हमने ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे हमें बाद में जब पता चलता रहा तो रात को मुंह खोल के सांस लेना, ज़ोर ज़ोर से खर्राटे आना और सही तरीके से सो नहीं पाता था। कई बार नींद में चमक के उठ जाता था। हमें ऐसा लगता था जैसे उसके शरीर के अंदर ऑक्सीजन पूरी तरीके से नहीं जा पा रही है। तो हम लोगों ने उसको अहमदाबाद ले जाने का सोचा और अहमदाबाद के ईएनटी सर्जन को हमने दिखाया कि प्रॉब्लम क्या है। तो हमें वहाँ पे पता चला कि मेरे बेटे के 9 साल के बेटे के एक नाक में मस्सा है और गले में टॉन्सिल हो रखे हैं।
तो उन्होंने मुझे ये सजेशन दिया था कि आप 10 दिन की टैबलेट दीजिए, अगर 10 दिन में फ़र्क नहीं पड़ा तो इसका हमें ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। और उन्होंने मुझे इस प्रॉब्लम का नाम बताया था, एडिनोटॉन्सिलाइटिस नाम की कोई प्रॉब्लम थी, जिसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी नहीं ले पाया था। फिर मैंने काफ़ी ढूंढा, देखा, सब कुछ किया। फिर हम लोग वापस भीलवाड़ा आ गए। हमने 10 दिन का ट्रीटमेंट चालू रखा, लेकिन फिर मेरे भीलवाड़ा के अंदर सबसे अच्छे जानकार डॉक्टर हैं देव ENT में श्री राजेश सर, जिन्होंने मेरा खुद का भी एक कान का ऑपरेशन किया था, सक्सेसफुल ऑपरेशन किया था, जिससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। आज अच्छे तरीके से मेरे कान की सारी परेशानी दूर हो गई। तो फिर मैंने उनसे कंसल्ट करना ज़रूरी समझा एक बार, तो मैं बच्चे को लेके 10 दिन के बाद मैं वहाँ पर गया। वहाँ पे उन्होंने भी मेरे से एक सिंपल सा डिजिटल एक्सरे करवाया। उसके अलावा मेरा कोई किसी तरीके का जांच का खर्चा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। खाली एक ब्लड टेस्ट हुआ था और एक डिजिटल एक्सरे हुआ था। उसके बाद में जैसे राजेश सर ने बताया था मुझे कि संजय जी ऑपरेशन ही सॉल्यूशन है, तब मैंने एडिनोटॉन्सिलाइटिस का एक सर्जरी के लिए पूछा उनसे, कोई रिस्क, कोई किसी तरीके की दिक्कत। तब उन्होंने मुझे को पूरी तसल्ली देकर ये कहा था अच्छे से ऑपरेशन होगा और बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो थोड़ा सा हमें घबराहट थी, लेकिन फिर भी मैं राजेश सर से पहले से परिचित हूँ, क्योंकि मैं खुद ऑपरेशन करवा चुका था। इसलिए मैंने फिर उन्हीं के भरोसे पे मैंने कहा सर आप ही कीजिए ऑपरेशन, मैं अहमदाबाद ले जाना मैंने ज़रूरी नहीं समझा। और 8 फरवरी को फिर हमने डिसाइड किया था राजेश सर से मिल के कि हम ऑपरेशन ही करवाएंगे। और मैंने मेरे बच्चे का 9 साल के बच्चे का ऑपरेशन करवाया, जिसका नाम है शिवांश सोनी। मैं वैसे डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ये ऑपरेशन होने के बाद में जो मेरे बेटे की अब कंडीशन है 1 महीने बाद में, हम लोगों ने भी विश्वास नहीं किया था कि इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन हो जाएगा। आज वाकई में मैं ट्रस्ट करें मेरी बात का, मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ। अब मेरा बेटा जब रात को सोता है किसी तरीके से मुंह खुला हुआ नहीं रहता, नाक से आराम से सांस लेता है, कोई किसी तरीके की उसको गले में प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी बात एक और बताऊं, इस बीमारी के अंदर ये मैंने मेरे बेटे के लिए नोटिस की थी। जब ये ऑपरेशन नहीं करवाया था तो धीरे धीरे मेरे बेटे का मुंह यहाँ से आगे की तरफ बाहर आने लग गया था और नीचे से अंदर जाने लग गया था। और अमूमन 24 घंटे में जितनी देर वो सोता था या जगता था, उसका मुंह खुला हुआ ही रहता था और ये जीभ जरा सी उसकी बाहर की तरफ रहती थी। तो धीरे धीरे वो गले के अंदर इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरल जो भी कुछ था उससे इन्फेक्शन होता रहा, टॉन्सिल हो गए। लेकिन मैं इस बीमारी के बारे में इतना नहीं जानता जितना मैं आपसे एक निवेदन करके ये जरूर कहूँगा कि नाक, कान, गला ENT स्पेशलिस्ट अगर आप भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट छोड़ के मैं राजस्थान की भी अगर बात करूँ, तो जो मेरा अनुभव मेरे खुद के लिए और मेरे बच्चे के लिए देव ENT हॉस्पिटल में रहा था, शायद वो मुझे दूसरी कहीं जगह नहीं मिल पाता। तो अगर आपके भी लगता है बच्चे को किसी तरीके की इस तरीके की कोई आपको सिम्टम नज़र आ रहे हैं, कोई परेशानी नज़र आ रही, तो तुरंत मैं आपसे ये पर्सनली मेरे बच्चे की कंडीशन को देखते हुए मैं आपको राय देता हूँ कि आप एक बार देव ENT पे जाके और राजेश सर से ज़रूर कंसल्ट करें। कोई नॉर्मल अगर जांच करवानी है तो जांच भी करवा लीजिए और इस बीमारी का समाधान जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बीमारी आगे चल के आपके बच्चे के लिए, आपके परिवार के किसी भी सदस्य के लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। लेकिन इस बीमारी का ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है, तो किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं है, कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद। आज और मैं मेरे बच्चे को मानव सेवा संस्था में लेके गया, वहाँ से कल वहाँ लाया था और एडमिट कराया था। वहाँ से फिर उसके गले में सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। फिर मैंने देव ENT में लेके आया और यहाँ पे अपने राजेश जी सर ने उसका दूरबीन द्वारा ऑपरेशन किया। उसमें पेन का ढक्कन निकला था सांस की नली से। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक और भगवान से इनके लिए एक बड़ी उम्र की कामना करता हूँ कि ऐसे मेरे बच्चे को बचाए, जैसे पता नहीं दुनिया के कितने बच्चों की जान ये सुरक्षित करे। और मेरे अंदर की आत्मा से मैं कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने जैसी मेरे बच्चे की सिचुएशन थी वो मेरे लिए बहुत कठिन थी, लेकिन मेरे को 15 मिनट में सर ने बहुत बड़ा रिलैक्स दिया है और ढक्कन निकाल के मेरे हाथ में दिया है बिल्कुल। और मेरे बच्चे की जान बहुत बड़ी सुरक्षित है, अब कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। और सर का बहुत बड़ा धन्यवाद।
डाल के देख लेंगे।